जो कांग्रेसियों के जो सबसे बड़े परिवार के ऊपर बात होने पर पेट में दर्द, पेट में मरोड़ उठने की जो आप बात कह रहे हैं, डॉक्टर कुमार विश्वास के शब्दों में मैं कहूं तो सलमान खुर्शीद के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि साहब ये लॉ मिनिस्टर हैं या सन इन लॉ मिनिस्टर हैं। मेरा इशारा आप पाठक समझ गए होंगे। तो तभी पर इस तरह की बातें आती हैं और तभी फिर पूरा परिवार, पूरी पार्टी अचानक से कॉर्नर हो जाती है। त्रिपाठी जी, तो उदाहरण तो हमें ऐसे सेट करने पड़ेंगे ताकि पार्टी का इकबाल बना रहे, पार्टी में मौजूद लोगों का मान बना रहे और देश प्रदेश के लोगों को उस पार्टी, उसकी मुखिया और जो परिवार पार्टी संचालित कर रहा है उसके ऊपर गर्व हो, भरोसा हो। क्या मैं त्रिपाठी जी गलत कह रहा हूं? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर आप सही बात कर रहे हैं, लेकिन जो जिस संदर्भ में आज बात हो रही है जिसमें हम उस बहस पर आना चाहते हैं। हाँ। और हम चाहते हैं कि जब भी कोई नेता बनता है तो कार्यकर्ता से ही नेता बनता है और उसको कार्यकर्ता की जो दिक्कतें हैं, जो जिस तरह से वो कार्यकर्ता बनता है, तो उन सब सारी तकलीफों को भी समझना चाहिए और ये मान करके चलना चाहिए कि आज हम अगर मंत्री हैं तो कल हम भी वहीं पर थे। अगर मेरे साथ इस तरह का आचरण होता तो मुझे कैसा लगता। लेकिन जैसा कि पाठक जी ने कहा, हम पाठक जी की बात से कहीं न कहीं इत्तेफाक करते हैं कि अगर अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होती है तो निश्चित तौर पर नेता के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का। अब राहुल गांधी जी के ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? आपके अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं ये बात बोलना। नहीं, राहुल जी की बात, राहुल जी कहाँ इस परिधि में आते हैं? राहुल जी ने ऐसी कौन सी गलती कर दी? बस दिक्कत इसी जगह पे आती है। ये मैंने जानबूझकर नाम लिया था। दिक्कत इसी जगह आती है कि साहब आपकी गाय गाय और हमारी गाय ढोर। दिक्कत इसी जगह पे आती है। बार बार नहीं, दुजन भाई को असहज क्यों करते हैं? नहीं, असहज वाली बात नहीं है। इस तरह की बात अगर हो तब जाकर के हम उस पर बहस करें। अगर वहां पर अच्छा ठीक है, चलिए ऐसा करते हैं कि राहुल जी को पता नहीं कि उनकी चप्पल प्रसाद के रूप में कौन उठा रहा है, तो भैया जिसने उठाई रमेश बागवे, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। उन पर भी कुछ नहीं हुआ। मायावती की चप्पलें तो दिखाई पड़ती हैं कांग्रेसियों को, लेकिन रमेश बागवे साहब की ये वीर वाली जो एक उनकी जो करतूत है वो दिखाई नहीं पड़ती। क्या राहुल जी ने उनसे कहा था चप्पल उठाने की बात? राहुल जी ने कही थी उनसे? तो भाई वही तो मैं कह रहा हूं, तो डांटा भी तो नहीं ना, मना भी तो नहीं किया ना। तब चप्पल उठाई, चप्पल लेकर के आया त्रिपाठी जी, तब इसी तर्क पर राजाराम पांडे भी बच जाएंगे। राजाराम पांडे भी आपके इस तर्क से बच जाएंगे। वो कहेंगे कि इस कार्यकर्ता ने स्वप्रेरणा से, मेरे गौरवपूर्ण व्यक्तित्व से प्रभावित होकर मेरा जूता बांध दिया, तो वो भी बच के निकल जाएंगे। हर आदमी जमानत पर रिहा है फिर तो। और वो कार्यकर्ता कह देगा कि मेरे चाचा हैं, मेरे ताऊ हैं, मेरे बाबा हैं, मेरे आदरणीय हैं और मैं इनको इज्जत दे रहा हूं। एक मिनट, जूता बांधने में उनकी सहमति रही होगी, क्योंकि जूता बांधने में समय लगता है और कोई आदमी अचानक चप्पल उठाता है और लेकर के आता है, उसमें उस आदमी की सहमति नहीं होती है। अब ये अलग बात है, आप चाहते हैं कि उस पर कोई कार्रवाई हो, ये एक अलग विषय है। हाँ। लेकिन ये है कि उसमें उसी तरह के सारे मापदंड को एक ही तरह से अगर देखा जाए हाँ। तो हमें लगता है ये सही बात नहीं। पाठक जी, अच्छा मुझे लगता है सलमान खुर्शीद और कांग्रेस के सारे प्रवक्ता एक ही ट्रैक पर आजकल पैरवी कर रहे हैं। हाँ। नहीं, और अरविंद केजरीवाल ने एक बात कही थी, जब कांग्रेस को लीड करने वाले परिवार के एक सबसे करीबी नेता के ऊपर, एक ऐसे उद्योगपति के ऊपर जब टिप्पणी हुई, तो केजरीवाल, कुमार विश्वास, मनीष सिसोदिया, सब लोगों ने एक ही बात कही कि सारे कांग्रेसी इतने जोशो खरोश के साथ निकल के बाहर आए जैसे देश पर आक्रमण हो गया हो। गजब की बात है भाई, गजब की बात है। बहुत विनम्रता पूर्वक आपसे कहना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल जी ने वाकई जिनके ऊपर आरोप लगाए वो कांग्रेस पार्टी के किसी ऐसे पद पर हैं जो लाभ का पद हो, कहीं ऐसे पार्लियामेंट के मेंबर हो, बहुत अच्छी या बात कांग्रेस पार्टी के किसी बड़े पद पर हो? अगर इस तरह की बातें उठती हैं तो बहुत सारे इस देश में लोग हैं जो उद्योगपति हैं, जो अपना काम करते हैं, और अगर काम करना गुनाह है तो इसका मतलब हमें लगता है समाज में कोई आदमी जो है अपने रोजी रोजगार के लिए कोई व्यवसाय न करे और ये कह करके कि ये आदमी फला आदमी का रिश्तेदार है, ये व्यवसाय नहीं कर सकता है, रोजगार नहीं कर सकता है, तो हमें लगता है कि हमारे त्रिपाठी जी की बात नहीं है। त्रिपाठी जी, आपकी बात और आपकी भावना दोनों को 100% सम्मान देते हुए मैं एक बात कहूंगा। मैं आपकी बात से, आपके लॉजिक से सहमत हूं। रॉबर्ट वड्रा और डीएलएफ के बीच का मामला है। इसमें भारत सरकार के 1.5 दर्जन मंत्री और कांग्रेस के 2 दर्जन नेताओं को अपना गले पर जोर डालने की क्या जरूरत थी? निपट सुलझ लेते। अरे भाई, तमाम बातें आती हैं किसी बिजनेस हाउस के खिलाफ,
कहीं छापा पड़ता है, कहीं जेल जाता है आदमी, तो वो निपटते सुलझते हैं। सरकारें बीच में तो नहीं आती ना, पूरी पार्टियां तो बीच में नहीं आती। ये इंडिविजुअल का मामला था। कांग्रेस के पास देश से गरीबी, भूख, भय, भ्रष्टाचार दूर करने के बड़े काम थे। नहीं, वो कहां बाड्रा में उलझ गई कांग्रेस? और जो बात सुनिए त्रिपाठी जी, एक सेकंड, तो बाड्रा, रॉबर्ट नहीं, देखिए त्रिपाठी जी, रॉबर्ट वड्रा और केजरीवाल, जो गलत होता सो जेल जाता, मुकदमा कर देते, या तो केजरीवाल कर दे मुकदमा, या वड्रा साहब कर दे। इसमें कांग्रेस और चिदम्बरम से लेके हर आदमी को मेहनत करने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, हम आपसे 1 मिनट का समय लेना चाहते हैं अपनी बात कहने के लिए। हम कह रहे हैं कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन जब हो रहा था तब तो केजरीवाल जी की बात समझ में आती थी, और जब केजरीवाल जी एक पार्टी बना लिया और उसके पार्टी के सर्वे सर्वा हो गए, फिर इस तरह की बातों का, और उनके अंदर ऐसी कौन सी बात है जिसकी उनकी बातों को मीडिया इतना तवज्जो दे करके इतना है तोबा, बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे जो है पीछे छूटते जा रहे हैं। कौन से मुद्दे साहब? कौन से मुद्दे? महंगाई, बेरोजगारी, असुरक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, बताइए मैं किस मुद्दे पर चर्चा करूं आपसे और आपकी सरकार से? आप कह रहे हैं रॉबर्ट वड्रा एक आम आदमी है, आप कह रहे हैं वो एक आम आदमी होने के नाते धंधा कर रहे हैं। यही सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि अगर वो आम आदमी हैं तो इस देश में मौजूद जितने भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं वहां पे ग्रीन चैनल होता है, जिसमें इस देश में अलग अलग संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को बेरोक टोक उस ग्रीन चैनल से आने जाने की इजाजत होती है। 30 लोग हैं इस देश में, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, मुख्यमंत्री हैं, तमाम दूसरे अधिकारी हैं, तमाम दूसरे पदाधिकारी हैं। उसमें रॉबर्ट वाड्रा साहब 31वें नंबर पर कैसे आ गए मान्यवर? अगर वो आम आदमी है तो उनकी तलाशी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर क्यों नहीं होती? उनकी चेकिंग क्यों नहीं होती? आप कह रहे हैं वो आम आदमी है, मैं कैसे मान लूं कि वो आम आदमी है? नहीं, हमने कहा केजरीवाल साहब आखिर में ऐसे किस पद पर हैं? नहीं, आपने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा साहब एक आम आदमी है, तो उस आम आदमी की पोल मैं खोल रहा हूं आपके सामने। त्रिपाठी जी, मुझे लगता है बहस दूसरी जगह चलेगी। मैं एक टिप्पणी करके इस बहस को फिर वापस लाऊंगा क्योंकि समय कम है। आप लोगों को थोड़ा इतिहास में जाना चाहिए। मेरी सलाह है मित्र, फिरोज गांधी और जवाहरलाल नेहरू के रिश्तों से सीखिए ससुर और दामाद का रिश्ता कैसे चलता सियासत में। ये तो धंधा कर रहे हैं वाड्रा, मकान दुकान मकान दुकान। एक सेकंड मेरी बात सुन लो। अरे सुन तो लो महाराज, सुन तो लो त्रिपाठी जी, या तो विषय नहीं छेड़ो। फिरोज गांधी तो सदन में थे, फिरोज गांधी सदन में थे, फिर भी फिरोज गांधी ने जवाहरलाल नेहरू के और इंदिरा जी के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया कि 3 मूर्ति में रुके जाके। उन्होंने कहा नहीं, मैं वहां रहूंगा जहां हर आदमी आ सके, जो प्रधानमंत्री की आलोचना करे वो भी आ सके। और मैं 10 दृष्टांत बता सकता हूं जब फिरोज ने खड़े होकर जवाहरलाल जी को असहज स्थितियों में ला दिया लोकसभा में। नहीं, निश्चित तौर पर आप उनसे सीखिए, दमाद हो तो वैसा हो जिस पर कोई उंगली नहीं उठे। फिरोज गांधी है ना उदाहरण, मैं कह तो रहा हूं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर उनके ऊपर आरोप भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता लगाया होता, उनके ऊपर कम्युनिस्ट पार्टी का कोई नेता लगाता, किसी भी बड़े राजनीतिक पार्टी का बड़े पद पर बैठा हुआ कोई नेता अगर आरोप लगाने का ठेका केवल पार्टियों को नहीं है। नहीं, राजनीतिक पार्टी के आरोप हम भी लगा सकते हैं से, और इतनी बड़ी बात कहते हैं जो पूरे देश में एक बहस का विषय बन जाता है। और तब भी आप कोर्ट में नहीं जाते, तब भी कांग्रेस पार्टी रॉबर्ट वाड्रा कोर्ट में नहीं जाते, तभी तो संशय, तभी तो शंका पैदा होती है माननीय त्रिपाठी जी, क्या आखिरकार दिल में चोर है क्या? आम आदमी के सवाल का उत्तर नहीं देना चाहती। आखिर जो आरोप लगाया उसका उत्तर दे दें ये लोग सरकार के। ये बात क्यों सवाल उठ रहा है कि किसने लगाया किसने नहीं लगाया? उत्तर भी आ गया, पाठक जी उत्तर भी आ गया। अगर वीआईपी आदमी है और वो सवाल खड़ा हो रहा है, उत्तर सवाल का उत्तर देना पड़ेगा। पाठक जी उत्तर आ गया। सवाल थोड़ा होगा कि केजरीवाल ने लगाया तो पूरे देश ने देखा है, बीजेपी लगाएगी या पाठक जी पूरे देश ने देखा है। सवाल सुनिए, आप दोनों सुनिए कृपया। सवाल मेरा सिर्फ इतना है कि इस देश में गोरे तो चले गए, क्या अब काले फिरंगी हम पर राज करेंगे? बड़ा सवाल ये है। वो कोई वड्रा हो, वो कोई सिंह हो, वो कोई गुप्ता हो, वो कोई अग्रवाल, कोई शुक्ला, कोई शर्मा, कोई गोड बोले, कोई पोट बोले, कुछ भी हो, कोई रेड्डी। बड़ा सवाल यह है कि क्या काले अंग्रेज अब हमारे ऊपर शासन करेंगे? ये कैसा लोकतंत्र है? सवाल तो मैं पूछ रहा हूं। बात चल रही है, जिसने अराजकता की स्थिति पैदा कर ली है, बात उस पर बहस नहीं उस पर हो रही है।
कि जो आदमी एक आदमी खड़ा होकर के जब चाहे जिसके ऊपर चाहे पार्लियामेंट के ऊपर हो, मंत्रियों के ऊपर हो, प्रधानमंत्री के ऊपर हो, और अब ऐसे आदमी के ऊपर जो त्रिपाठी जी, मैं आपके इस तर्क से सहमत, चलो त्रिपाठी जी, मुद्दा जो है इस बहस में तब्दील होता जा रहा है, हमें लगता है अफसोस है। त्रिपाठी जी, सारे काम है इस देश में, महत्वपूर्ण काम है जिस पर बहस होनी चाहिए। त्रिपाठी जी, मैं वहीं आ रहा हूं, त्रिपाठी जी, एक सेकंड का हमको शांतिपूर्वक सुन लीजिए। आपने केजरीवाल की हैसियत पर सवाल उठाया, हम चलिए आपकी बात एक क्षण को मान लेते हैं। अलबत्ता सैद्धांतिक तौर पर मैं मानता हूं कि एक रिक्शे वाला भी सवाल उठा सकता है। राम ने कहा, वाल्मीकि ने कहलाया कि मैं मृत्यु से नहीं डरता, मैं लोक निंदा से डरता हूं। ये लोकतंत्र है, इसको छोड़ भी दें आप, उसकी उम्मीद नहीं करते हम कांग्रेस से। अभी एक हैसियतदार आदमी का उदाहरण दूं, जो भारत की संसद का लंबे समय तक सदस्य रहा, केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य रहा, सुब्रमण्यम स्वामी। उससे ज्यादा आरोप तो केजरीवाल जिंदगी भर नहीं लगा सकते। कांग्रेस उनके खिलाफ अदालत में क्यों नहीं गई कभी? जो केजरीवाल ने आरोप लगाए हैं वो स्वामी के आरोपों का रिपीटिशन है। जनता किस रूप में देखती है? आप उनके खिलाफ अदालत क्यों नहीं गए? आप उनके खिलाफ अदालत क्यों नहीं गए? गंभीरता से लेती है हुजूर, आप उनके खिलाफ अदालत क्यों नहीं गए? नहीं, मैंने कहा तो आज सुब्रमण्यम स्वामी की स्थिति क्या है हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान की जनता उनकी बातों को कितनी गंभीरता से लेती है? आप अदालत, बातें उनकी आपने मानहानि का मुकदमा क्यों नहीं किया? सारी बातों में मुंह की खाए। आपने मानहानि का मुकदमा क्यों नहीं किया? अरे भाई, हमारे पास और भी बहुत सारे काम है। अच्छा, वाड्रा की पैरवी कर सकते हो आप? वाड्रा की पैरवी नहीं त्रिपाठी जी, ना गुड़ खाओ, गुड़गुड़े से परहेज नहीं चलेगा। वाड्रा की पैरवी का टाइम निकाल सकते हो। को ये आम आदमी मानते हैं, उनकी बात का जवाब नहीं देना चाहते हैं। और जैसे उन्होंने सवाल उठाया, पूरी कांग्रेस, पूरी पार्टी और लॉ मिनिस्टर, सन इन लॉ मिनिस्टर, सारे लोग जवाब दे रहे हैं। पाठक जी, हम आज आप ही पूछ रहे हैं कि केजरीवाल जी की आज की पोजीशन क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पोजीशन क्या है? अभी अमिताभ जी ने कहा कि अगर कल के रोज तो आप मुझसे पूछ लीजिएंगे। त्रिपाठी जी, मैं इस देश का आम आदमी हूँ। जब मैं आपसे सवाल पूछूंगा तो आप बोलेंगे भाई तुम कौन हो, तुम्हारी पोजीशन क्या है, तुम्हारी औकात क्या सवाल पूछने की? भाई साहब, तो बातें खत्म हो जाएगी फिर तो। क्या इस देश में अतुल अग्रवाल जैसे आम आदमी को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है? सारे अधिकार आप लोगों ने वीटो कर रखे हैं क्या? नहीं, ये बात देखिए, मैंने ये कहा कि जब सवाल मेरा यही है कि हम राजा रजवाड़ों में जी रहे हैं क्या, कि राजा के ऊपर सवाल उठाया, तलवार गर्दन पे चढ़ा दी? तब तक तो उनकी बात ठीक थी। अब उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी बना लिया, उन्होंने राजनीतिक। अरे कौन सा गुनाह कर दिया? आप भी तो राजनेता हैं। कौन सा गुनाह कर दिया राजनीतिक पार्टी बना के? अब उनको कोई भी बात करनी होगी तो बहुत सही तरीके से, ठोस तरीके से। हाँ। और अगर मैं उनको ये भी कहा गया कि अगर उनके पास कुछ है तो क्यों नहीं सीधे न्यायालय में जाते हैं? अरे आप क्यों नहीं जाते? कुछ भी नहीं, आप क्यों नहीं जाते? कांग्रेस के दामाद, राष्ट्रीय दामाद बाबा रामदेव की भाषा में इतने बड़े बड़े आरोप लगाए, आप लोग कोर्ट में नहीं गए। मीडिया के सामने आप सारे लोग बयानबाजी में उतारू हो गए। पूरे मंत्री, पूरी कांग्रेस देश हित छोड़ के एक व्यक्ति को बचाने उतर आई। वो क्यों नहीं गए कोर्ट में? उनको भी तो जाना चाहिए, वो कोर्ट में क्यों नहीं गए? नहीं, वो तो जाने वाले हैं। जो हमारे पास खबर है उसके मुताबिक केजरीवाल की टीम अदालत बहुत जल्दी जाने वाली है, इसी महीने जाएगी। त्रिपाठी जी, जाने दीजिए, देखिए जाते हैं तो क्या उनको मिलता देखिए तो पहले। त्रिपाठी जी, तो पूरे हिंदुस्तान की जितनी भी एजेंसियां थी उनको कंडम कर दिया उन्होंने। त्रिपाठी जी, किसी पर हमारा विश्वास नहीं है। अब जब सीबीआई का नाम कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा तो फिर एजेंसी कंडम होगी। अतुल, एक मिनट। त्रिपाठी जी, आपने एक बात कही बीच बहस में कि भाई भाजपा लगाए आरोप, सीपीएम लगाए तो समझ आता है, बड़ी पार्टियां हैं। मैं इस बात पर सोच रहा था जब बहस दूसरी दिशा में जा रही थी। गांधी इस देश में किसी पार्टी के मेंबर नहीं रहे, कोई चुनाव नहीं लड़ा, नगर पालिका का भी, ग्राम पंचायत का भी, पार्षद भी नहीं बने। जयप्रकाश पार्टी के मेंबर नहीं रहे, पार्षद नहीं बने। तो इसका मतलब वो भी कोई बात बोलते आज तो आप लोग उनका भी मुंह नोच लेते। आप कहते भाई तू कौन? मतलब गांधी, इसका मतलब आप गांधी नहीं, तुलना नहीं कर रहा हूं मैं, आपके तर्क का उत्तर दे रहा हूं। मतलब तुलना नहीं कर रहा हूं, तर्क का उत्तर दे रहा हूं। आपकी पार्टी बौद्धिक दिवालियापन की ओर जा रही है, इसलिए मुझे ये बात कहनी पड़ी। ये देखिए, बौद्धिक दिवालियापन वाली बात आप ये कह सकते हैं, आपको पूरी छूट है, आप इसको कह सकते हैं। लेकिन अभी आप एक मुद्दे पर कभी नहीं लौट कर आए कि आखिर में केजरीवाल जी से आपने कभी नहीं पूछा। जहां तक मैंने राजनीतिक पार्टियों की उनकी गंभीरता की बात की, वो बार बार हर आदमी के ऊपर आरोप नहीं लगाते हैं, वो पार्लियामेंट के ऊपर आरोप नहीं लगाते हैं, वो मंत्रिमंडल पर आरोप नहीं लगाते हैं।
जब कहेंगे तो ठोस बात कहेंगे और किसी ठोस आधार पर कहेंगे। इनके पास ऐसी आप कोई तो बात इनका नहीं है, आधार भी नहीं मानते हो पाठक जी का, और अपने आप को आप तो इनका आधार भी नहीं मानते हैं। जब बीजेपी बोलती है तो भी आप नहीं मानते हैं, तो आप इनको भी खारिज कर देते हो। आज केजरीवाल को खारिज कर दिया, कल गडकरी बोलेंगे आप उनको भी खारिज कर देंगे। उसका समर्थन करें। अगर ठीक बात है, पार्लियामेंट को ठप कर